प्यारे दोस्तों, ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र काव्य से ली गई हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर, स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। वे कहते हैं कि चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, अर्थात जो व्यक्ति अन्याय करता है वही व्यक्ति रण को बुलाता है, वही व्यक्ति युद्ध का आह्वान करता है, वही व्यक्ति युद्ध के लिए दोषी है। युधिष्ठिर, स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। स्वत्व अधिकार, हक, टाइटल, अन्वेषणा खोज, मांग। यहाँ इसका अर्थ मांगना है। पातक पाप। युधिष्ठिर, स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है कि हे युधिष्ठिर, अपने अधिकार की मांग करना पाप कर्म नहीं है, पाप नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं। वे व्यक्ति नरक में जाएंगे जो पाप कर्म के साथ समझौता कर लेते हैं, पाप कर्म को स्वीकार कर लेते हैं। वे व्यक्ति नरक में जाएंगे, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। हेतु लिए वे कहते हैं कि नरक उनके लिए नहीं है जो रण में उसे ललकारते हैं, अर्थात रण में युद्ध में जो पाप के विरुद्ध लड़ते हैं उनके लिए नरक नहीं है। वे नरक में नहीं जाएंगे, बल्कि नरक तो उनके लिए है जो पाप को स्वीकार कर लेते हैं, पाप कर्म के साथ समझौता कर लेते हैं। वे नरक में जाएंगे। वे नरक में नहीं जाएंगे जो पाप कर्म के विरुद्ध युद्ध में लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। स्वत्व अधिकार, हक। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तेरे अधिकार को छीनता है, उसका हनन करता है, और तू फिर भी त्याग तप से काम लेता है, तो यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। तेरी तरफ जो हाथ बढ़ रहा है, जो हाथ तेरे अधिकारों का हनन कर रहा है, उस हाथ को विच्छिन्न कर देने में, काट देने में कोई पाप नहीं है, बल्कि पुण्य है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस काव्य में पाप और पुण्य की बहुत अच्छी व्याख्या की है। वे कहते हैं कि छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है। कि पाप कर्म यह है कि यदि तेरे अधिकारों का कोई हनन कर रहा है और तू उसके प्रति त्याग तब से काम ले रहा है, तो यह पाप है। और पुण्य क्या है? पुण्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति तेरे अधिकारों का हनन कर रहा है, यदि कोई हाथ तेरे अधिकारों को छीन रहा है, तो उस हाथ को विच्छिन्न कर देना, अलग कर देना, काट देना पुण्य है। एक जगह वे कहते हैं कि समय ज्यों ज्यों बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती। समय ज्यों ज्यों बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती। अनेकी श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में धनुष पर टूटता है। वे कहते हैं कि समय ज्यों ज्यों बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती। अनेकी श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में धनुष पर टूटता है। अने अन्याय, कराल भीषण, मनुज मनुष्य,
धनुज दानव। वे कहते हैं कि युधिष्ठिर, समय ज्यों ज्यों बीतता जाता है त्यों त्यों अवस्था घोर होती चली जाती है। अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती, और अन्याय की जब श्रृंखला बढ़ जाती है तो वह भीषण और कठोर हो जाती है। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, और उन सबसे परेशान होकर के जब किसी दिन महाविस्फोट कोई फूटता है तो क्या होता है, मनुजले जान हाथों में धनुष पर टूटता है। तो फिर मनुष्य जो है वो अपनी जान की परवाह न करते हुए धनुष पर, दानव पर टूट पड़ता है। उनके कहने का मतलब ये है कि जब पाप कर्म बहुत बढ़ जाता है तब मनुष्य जो है वो अपनी जान को हाथों में लेकर अपनी जान की परवाह न करते हुए धनुष पर टूट पड़ता है, दानव पर टूट पड़ता है, और फिर महाविस्फोट होता है, अर्थात फिर युद्ध होना लाजमी हो जाता है। इन सब बातों से वे युधिष्ठिर को समझाते हैं कि युधिष्ठिर, महाभारत का युद्ध जो हुआ यह तो निश्चित था, होना ही था, क्योंकि समय ज्यों ज्यों बीतता जा रहा था त्यों त्यों अवस्था घोर होती जा रही थी, और अन्याय की श्रृंखला बढ़ती जा रही थी, और कराल और कठोर होती जा रही थी, और उन सब के कारण यह महाविस्फोट हुआ, और मनुजले जान हाथों में धनुष पर टूटता है, और फिर मनुष्य जो था वो अपनी जान की परवाह न करते हुए दानवों पर टूट पड़ा है। पितामह भीष्म इन सब बातों से युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं। वे अंत में कहते हैं कि और जो अनिवार्य उसके लिए पश्चाताप कैसा, कि हे युधिष्ठिर, यह युद्ध अनिवार्य था, यह युद्ध तो होना ही था, और जब यह होना ही था, यह अनिवार्य ही था, तो फिर पश्चाताप कैसा, तो फिर पछतावा क्या करना है, और जो अनिवार्य उसके लिए पश्चाताप कैसा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।